कालाढूंगी विधानसभा क्षेत्र के वरिष्ठ भाजपा नेता एवं पूर्व प्रदेश प्रशिक्षण प्रमुख मनोज पाठक ने चंपावत के उपचुनाव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ऐतिहासिक जीत का दावा किया है। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी पर चुटकी लेते हुए कहा कि कांग्रेस सिर्फ उपचुनाव में प्रत्याशी खड़ा कर औपचारिकता निभा रही है तथा कांग्रेस चुनाव में कहीं दूर तक नहीं है। कांग्रेस बिना दिशा निर्देश वाली पार्टी है। कालाढूंगी के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रदेश प्रशिक्षण प्रमुख मनोज पाठक ने अपने आवास पर प्रेस वार्ता आयोजित की, जिसमें उन्होंने कहा कि भाजपा प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता चंपावत में डेरा जमा चुके हैं और जल्द ही पार्टी के कई और दिग्गज वहां पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव को लेकर पहले से ही तैयार है और भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीतेंगे। इसके लिए पार्टी के कार्यकर्ताओं पहले से ही हर बूथ पर मोर्चा संभाल चुके हैं तथा पार्टी हर स्तर पर एक कमेटी का गठन किया जा चुका है और जो अपने अपने काम में जुट गए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री 9 मई को अपना नामांकन करेंगे, जिसमें हजारों भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। वहीं 3 जून को आने वाला चुनावी परिणाम भाजपा के पक्ष में होगा और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत उपचुनाव में भारी मतों से विजय होंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सिर्फ चुनाव की औपचारिक निभा रही है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर चुटकी लेते हुए कहा कि कांग्रेस बिना दिशा और बिना नेतृत्व वाली पार्टी है जो अपने बिखरे कुनबे को संभालने में लगी हुई है। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से प्रदेश में कई अनेक योजना चला रखी हैं, जिनका लाभ चंपावत वासियों को मिलेगा और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रदेश को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय धामी जी चंपावत विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं और चंपावत क्षेत्र की जनता का सौभाग्य है कि धामी जी को वोट करने का मौका, भारतीय जनता पार्टी को वोट करने का मौका पुनः उनको मिलेगा। वहाँ के क्षेत्र की जनता बहुत उत्साहित है। हमारे प्रदेश के नेतृत्व के निर्देशन पर वहाँ का जो क्षेत्रीय कार्यकर्ता हैं, क्षेत्र के पदाधिकारी हैं, वो पूरी उत्साहित होकर के उस चुनाव में प्रतिभाग करवाने के लिए, चुनाव की योजनाओं में चुनाव लड़वाने के लिए लगे हुए हैं। आगे आगामी 31 को चुनाव है और 3 तारीख को परिणाम आएगा। प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। पुनः भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के रूप में, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में आदरणीय धामी जी दिन दूनी रात चौगुनी जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, मुझे लगता है उनकी वो मेहनत उत्तराखंड प्रदेश को देश और दुनिया में प्रतिस्थापित करने के लिए कारगर होगी। ऐसा है, औपचारिकता मात्र उनका है। मुझे लगता है कि कांग्रेस बहुत बस एक तरह से हाँ किसी को उतार दिया, चुनाव लड़ना है, ऐसा निमित्त मात्र अपना चुनाव लड़ रही है। वो प्रत्यक्ष में दिखाई देगा। उनका अपना कुनबा नहीं संभल पा रहा है। जिस तरह से जोत सिंह जी ने अभी कांग्रेस छोड़ी है, हरीश रावत जी, करण मेहरा जी, बाकी अनन्य जो स्वरूप दिखाई दे रहा है वो जनता के सामने भी है, पूरे प्रदेश के सामने है, पूरे देश के सामने है। बिल्कुल बिल्कुल सरासर निराधार, कहीं से कहीं दिखाई नहीं देती है और जनता वहाँ धामी जी को जिताने के लिए तैयार बैठी हुई है और चारों ओर से ये सब प्रत्यक्ष में दिखाई दे रहा है कि ये सामान्य जो जिस तरह का चुनाव होगा वो एक औपचारिकता मात्र होगी। धामी जी वहाँ से जीत करके प्रचंड बहुमत से जीतेंगे।